नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है मुखौटा और चेहरा। मुखौटा माने मास्क। देखो, आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो समाज में दे बिहेव टोटली डिफरेंट और घर में जाके अलग होते हैं। जैसे कोई बहुत ही फेमस व्यक्ति था एक बार, और बहुत ही शांत स्वभाव का, सबकी मदद करने वाला, मीठी जबान थी उसकी। तो एक कोई पत्रकार उसके घर पे गया और उसके बेटे से कहने लगा, बेटा आप कितने खुशनसीब हो, आपके डैडी इतने भले इंसान हैं। तो वो बेटा, उसने गुस्सा किया, कहा कि ये सुन सुन के ना मैं तंग आ गया हूँ। अभी घर में आके रहो आप 2-4 दिन, तो आपको मालूम पड़े मेरे पिताजी क्या चीज़ है। कभी किसी से बात नहीं करते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो ये होता है, इंसान के दो रूप होते हैं। अब रजनीकांत को आपने देखा होगा, जो साउथ का बहुत बड़ा एक्टर है। वो देखो, कभी बाहर मतलब घूमता है, कहीं काम पे जाता है, मतलब उसके फिल्मों का काम नहीं, लोगों से मिलता है, तो वो कभी विग नहीं पहनता और उसका ड्रेस भी सिंपल होता है। लुंगी में वो घूमता रहता, जैसे वो है नॉर्मली वैसे ही। और जैसे गांधी जी को भी आपने देखा कि कहीं भी जाए, देश विदेश, लोग हंसते थे उनके ऊपर, पर उनका एक ही ड्रेस था, कमर पे जो पंचा लगाया था उन्होंने, वही एक ड्रेस था। तो ऐसे करना बहुत ढाढ़स का काम है। एक कहानी मुझे याद आई, एक कवि था, बहुत ही प्यारी प्यारी नज़में बनाई थी उसने, और एक बहुत बड़ा इंसान था, उसको अच्छी लगी इसकी नज़म। तो उसने कहा कि मेरे घर में पार्टी में आ जाओ। अब ये पार्टी के लिए गया बेचारा, सीधे साधे कपड़े थे, पैसे तो थे नहीं उसके पास, और वो देख रहा है कि वो मालिक ने उसको देखा, फिर नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि दूसरे जो लोग आ रहे थे बड़ी बड़ी कारों में और अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के, उनके लिए वो बहुत मतलब सब उनके देखभाल उनकी करता था प्रॉपरली। अब इसने सोचा सोचा, फिर एक दोस्त के पास गया, उससे थोड़ा पैसा उधार लिया और भाड़े के दुकान में जाके उसने सूट बूट शूज वो सब पहन के एकदम ऐश में तैश में आ गया वो, और गया वो। अब ऐसे वेश में जब उसने मालिक ने देखा, तो इमीडिएटली ही केम फॉरवर्ड और बहुत आगत स्वागत किया उसका, सबसे पहचान कराई, उसकी नज़में सुनाई। फिर खाना आया टेबल पे, जैसे वो सूप, करी, राइस, एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स वर देयर। तो इसने क्या किया कवि ने, कि उसने अपने कोट का एक कोट को पकड़कर वो सूप में डुबोया और कहने लगा, ले ले, ये तेरे लिए है, ये तेरा सम्मान है, तेरा सम्मान है, ले ले, खा ले, पी ले। फिर टाई डुबोई करी में, कहने लगा, ले ले, खा ले, खा ले, तेरे लिए है। तो वो जो मालिक था, ही वॉज इरिटेटेड, क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा, मैं सच्ची बात बयां कर रहा हूँ कि देखो, जब मैं अपने पुराने कपड़ों में आया तो आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, और अब जब मैं सूट बूट पहन के आया तो आप मुझे मेहमान नवाजी मेरी कर रहे हो अच्छी तरह से। तो अगर आप मेरे साथ कोई भी रिश्ता रखना चाहते हो, फ्रेंडशिप रखना चाहते हो, तो मैं जैसा हूँ ऐसे अगर आप स्वीकार करते हो तो ये रहेगा, नहीं तो नहीं। और फिर ये सुन के वो शर्मिंदा हो गया ओनर, और उसने कहा कि मैं माफ़ी मांगूंगा। पर उसके बाद उनकी दोस्ती बहुत सालों तक चली। तो ये होता है। अब एक कपल, मतलब शादी की गोल्डन जुबिली थी और पार्टी चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, बहुत सारे लोग आए थे। तो उस औरत को जिसकी गोल्डन जुबिली थी, उसको उसकी सहेली ने अचानक पूछा कि देखो, तुम तो आज बहुत खुश लग रही हो ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, यू सीम टू बी सो हैप्पी, क्योंकि हस्बैंड ने तुम्हें अच्छा रखा। तो इस औरत ने झट से कहा कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, बट नॉट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। खुश रहने के लिए मुझे किसी की बाहर के
कोई भी परिस्थिति की या कोई भी इंसान की जरूरत नहीं। ये जो खुशी का झरना है वो मेरे हृदय में हमेशा बहता रहता है और खुशी मेरी अंदर से आती है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे हस्बैंड बहुत ही गुणी हैं, बहुत ही सज्जन आदमी हैं। 50 सालों में उन्होंने मुझे सुखी रखने के लिए बहुत कुछ किया। पर देखो, ऐसे भी क्षण आए कि जब हम टूट गए थे, तो मतलब ऊपर नीचे होता है जिंदगी में। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड बहुत डिप्रेस हो गए थे, कुछ सोच नहीं सकते थे। पर आप उनसे पूछिए, उस बुरे समय में भी मैं बहुत शांत थी, हंसमुख थी, मुझ में कोई फर्क नहीं आया। तो ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये जो खुशी है, जॉय है, हैप्पीनेस है, वो अंदर से जब आएगा ना तो वो टिकेगा, ना कि किसी बाहरी परिस्थिति से या किसी इंसान से। तो टूट जाता है थोड़ी देर में, है ना? आपका भी तजुर्बा यही होगा। तो आज की हमारी बातें, ये सब्जेक्ट यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।